तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो बैंकें होती हैं, बैंकें मिनिमम बैलेंस क्यों रखवाती हैं। अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो हमारे साथ हैं एडवाइज़र, मतलब फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं हमारे साथ धर्मेंद्र जी। ये हमें बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि मिनिमम बैलेंस रखना क्यों ज़रूरी होता है। धर्मेंद्र जी, सबसे पहला सवाल हमारा यही है आपसे कि जो बैंकें होती हैं, चाहे ICI हो चाहे HDFC हो, वो मिनिमम बैलेंस क्यों रखवाती हैं? देखिए, मिनिमम बैलेंस रखवाने के पीछे बैंक का मेन रीज़न ये है कि वो बताती है कि हमें अकाउंट का मेंटेनेंस खर्च निकालना है। जो अकाउंट आपका सर्विस दिया जा रहा है बैंक में, उसके अपेक्षा तो कुछ ले नहीं रही है, तो वो ये बोल रही है कि मैं अकाउंट मेंटेनेंस के खर्च पे ये पैसा आपका खर्च करेंगे। तो इसलिए वो मिनिमम बैलेंस रखने के वो लोग दबाव देते हैं। एक रूल सा बन गया है। अभी क्या है कि मिनिमम बैलेंस प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में ज़्यादा है। अभी क्या है कि अभी हाल का अपडेट है 1-2 दिन पहले का कि HDFC ने जो मेट्रो शहर में 10,000 था मिनिमम बैलेंस, उसको बढ़ा करके 25,000 कर दिया है। और फिर से जो सेमी मेट्रो शहर है, जो सेमी मतलब अर्बन एरिया, हाँ सेमी अर्बन एरिया है, उसमें भी क्या किया है कि 25,000 कर दिया। केवल रूरल ग्रामीण एरिया में जो छोटा छोटा ब्रांच होता है उसी में 10,000 अब रह गया। और सारे ये नहीं कि केवल HDFC ही, IDFC भी हो गया, आपका ICICI हो गया, सारे 25,000 कर दिए बड़े शहरों में। तो ये जो मिनिमम बैलेंस रखवाती है, ये पैसे तो बैंक लेती नहीं है और ना ही हमारे खाते से काटती है। अगर 25,000 रुपये मिनिमम बैलेंस का अमाउंट लिमिट सेट कर दिया है तो आप जब 25,000 आप रखोगे तो आपके खाते से पैसे कटेंगे नहीं। लेकिन इनसे बैंक को किस प्रकार से इनको फ़ायदा मिलता है? देखिए, वही बात हो गया बैंक का। ठीक है, बैंक क्या करती है, आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है तो उसके पास इतना पैसा है ना कि आपको जब भी जितने की ज़रूरत पड़े वो दे सकती है आपका पैसा। इसीलिए वो बैलेंस दिखाता है कि जब भी आपको ज़रूरत होगा आपको पैसा हम दे देंगे। बशर्ते क्या है कि कुछ % हिस्सा जो होता है, जो आप बैंक में रखते हैं ना, उसका पैसा है आपका पैसा जो है शेयर मार्केट में लगाती है, चाहे अदर जो लोन लेने आते हैं बड़े बड़े कंपनी वाले, उनको दे देती है, उनसे इंटरेस्ट कमाती है। तो उस इंटरेस्ट के पैसा जो होता है ना, वही पैसा आपके अकाउंट में भी दिखता है। अब बैंक उसका खर्च भी करती है। आपका तो बैलेंस पड़ा ही रहता है, आपके पैसे का जो इंटरेस्ट होता है उसी पैसा का वो यूज करती है। आपका बैलेंस पैसे से ही अपना इंटरेस्ट कमाती है और उसी से वो अदर भी खर्च करती है, समझ लीजिए। तो दोस्तों, ये था छुपा हुआ राज कि बैंकें मिनिमम बैलेंस क्यों रखवाती हैं। तो ये बताइए कि हर बैंकें रखवाती हैं या कुछ ऐसे ही? देखिए, हर बैंकों का अलग अलग रूल है। बशर्ते क्या है कि अभी सारे प्राइवेट बैंक ऐसे ही कर रही हैं कि वो मिनिमम बैलेंस 10,000 से 25,000 पर लेके जा चुकी है। नेशनलाइज बैंक में अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, उसमें भी अभी भी 10,000 में ओपन हो रहे हैं वहाँ। हाँ, ये है कि सैलरी अकाउंट है, उसमें अभी 0 बैलेंस है। आपका एक और होता है BSBDA, ठीक है, जो 0 बैलेंस मेंटेनेंस करता है। अब BS क्या होता है कि बेसिक सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। तो ये जो है जो 0 बैलेंस का खुलता है, आप जाते होंगे बैंक में तो खुलता है, जिसको बोलते हैं BSBDA। तो ये अकाउंट भी अभी भी मतलब 0 बैलेंस पे ही खुल जाता है, वो किसी भी बैंक में खुल जाता है। तो अगर हमारे व्यूअर खाता खुलवाना चाहते हो और चाहते हो कि हमें मिनिमम बैलेंस ना मेंटेन करना हो, तो किस बैंक में खाता खुलवाएं? आप किसी भी बैंक में जाइए, आप बोल दीजिए BSBDA का हमको अकाउंट चाहिए, वो 0 बैलेंस पे खोल के दे देंगे। ठीक है, वो तो नॉर्मल के लिए वो नॉर्मल हो जाएगा। बशर्ते क्या है कि लॉन्ग अमाउंट हो गया ना, बड़ा अमाउंट, लार्ज अमाउंट का जब ट्रांजेक्शन होता है ना, उसमें इशू आते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा अगर बड़ा अमाउंट का अगर है तो ट्रांजेक्शन होने में दिक्कत होती है। आप कभी भी अकाउंट ओपन करवाइए तो मिनिमम 2,000 तक का अकाउंट ओपन करवाइए, ताकि आप बड़े अमाउंट के इमरजेंसी में कभी ज़रूरत हुआ ट्रांजेक्शन के लिए तो आपको कोई दिक्कत ना हो, वो सर्विस आसानी से हो सके। क्या है कि 25,000 के लोग क्यों ओपन करवाते हैं? 50,000, 1-1 लाख तक का अकाउंट ओपन होता है। क्यों होता है कि आपका जितना बड़ा अमाउंट का अगर काम होगा उतना आसानी हो जाएगा, इसलिए बड़े अमाउंट का अकाउंट ओपन किया जाता है। 25,000 में क्या है कि आपके बड़े अमाउंट का भी और ट्रांजेक्शन लेन देन ईजिली हो जाता है। तो कोई आदमी अगर जॉब करता है वो सैलरी अकाउंट भी खुला सकता है? अगर सैलरी अकाउंट 0 बैलेंस रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेंटेन करना जरूरी नहीं है, उस पर कोई मेंटेन करना जरूरी नहीं है। हाँ, आप जॉब छोड़ते हैं, आप बीच में जॉब छोड़ दिए तो 3 महीने तक वो बैंक क्या करती है, वेट करती है। अगर दूसरा जॉब अगर पा गए हैं
तो सैलरी अकाउंट मेंटेन रहता है, नहीं तो आफ्टर 3 मंथ बाद वो भी सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने देखा है कि ज़्यादातर एसबीआई में लोगों का खाता होता है, पंजाब नेशनल बैंक में खाता होता है, तो क्या कोई ऐसा रूल है मिनिमम मेंटेन बैलेंस रखने का? हाँ, ग्रामीण एरिया में भी है। अभी जो हम 25,000 के हम लोग जो बात कर रहे हैं वो रूरल एरिया में उसका 10 ही हज़ार है। लेकिन ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं वो प्राइवेट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है उनके लिए। आईसीआई बैंक हो गया, हाँ, HDFC, IDFC हो गया। यूनियन अभी गवर्नमेंट में आता है। हाँ, नेशनलाइज बैंक है यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, ये सब जो है नेशनलाइज बैंक है। लेकिन प्राइवेट का जो अच्छा सर्विस देते हैं, फास्ट देते हैं, आपको वेट नहीं कराते हैं, वो प्राइवेट बैंक ही है। तो उसकी बात हो रही है। बैंकों में बहुत तरह का बैंक है ना। हाँ, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि बैंक जो है आपसे मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन क्यों करवाती है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल बच जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कोई इशू हो आप